दूसरा क्वेश्चन है कि उपयोग का जो प्रोसेस है वो कैसे चलता है और हम उपयोग का उपयोग कैसे करें। वेरी गुड। उपयोग का प्रोसेस कैसे चलता है और उपयोग का उपयोग, एक्चुअली क्या है, वो क्वेश्चंस लिखने के लिए मुझे टाइम नहीं मिला जॉट डाउन करने के लिए, तो मैं पूछती। चलिए, उपयोग का प्रोसेस कैसे चलता है। सबसे पहले तो शक्कर के मिठास का प्रोसेस कैसे चलता है, सहज रूप में चलता है। तो ऐसे ही जीव के चैतन्य स्वरूप में ज्ञान दर्शन का प्रोसेस हर समय सहज रूप में चल रहा है। जिस समय जो पर्याय है ना अपने ज्ञान में आनी है, अपने दर्शन में आनी है, वो उस समय में आती है। कहते हैं ना, वो सब खचित है ना, सब उपयोग में जो होना है वो होता है। और जिस समय है ना, तो इस तरीके से वो निमित्त की अपेक्षा से बात करते हैं। अब उपादान को जगाना, जीव का स्वरूप क्या है, उपयोग। उपयोग यानी द ऑपरेशनल फंक्शन बोलो, ऑपरेशन बोलो, बात एक ही होती है। द ऑपरेशनल क्वालिटी ऑफ द जीव इज कॉल्ड उपयोग। देखो, तीन चीजें समझना है अपने को। एक तो चैतन्य स्वरूप है ना, चेतना स्वरूप इज लाइक द मिरर। उसमें हर चीज इट इज लाइक अ क्या बोलते हैं वो, स्फटिक, क्रिस्टल। जैसे क्रिस्टल में आपको आर पार सब दिखता है ना, अपन प्रतिमा में बताते हैं कि नहीं बताते, है ना। जैसे एक क्रिस्टल की प्रतिमा है, उसके पीछे एक दीपक रखो, तो वो क्रिस्टल के प्रतिमा से पार आप वो दीपक को भी देख सकते हो। तो यानी ये जो क्रिस्टल के जैसा हमारा आत्मा, चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जिसमें पूरा लोकालोक झलके, ऐसी ताकत उस चैतन्य स्वरूप में है। झलकाने की ताकत, रिफ्लेक्ट कर, जैसे मिरर का काम रिफ्लेक्ट करना, ऐसे अपना चैतन्य का काम रिफ्लेक्ट कर। और हर समय इस चैतन्य स्वरूप में कोई ना कोई रिफ्लेक्शन गिरता ही रहता है। ऐसा कोई मिरर नहीं है जो कोई चीज रिफ्लेक्ट नहीं करे, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। तो ऐसे ही अपना चैतन्य का स्वभाव है, तो निगोद में भी वो रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि वहां पे भी वो चेतना है ना, वहां पे भी वो चैतन्य स्वरूप है। तो उसके ज्ञान में भी कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट होता ही है। और सिद्ध भगवान में लोकालोक रिफ्लेक्ट होता है, अनंत लोकालोक। अनंत लोकालोक यानी भूत भविष्य वर्तमान ऑफ ऑल द द्रव्य, ऑल द गुण, ऑल द पर्याय। ये एक समय के उपयोग की ताकत, एक समय के उपयोग की ताकत इतनी है, तो पूरे द्रव्य की कितनी होगी, है ना। तो ऐसा जब हम जानेंगे, तब वो उपयोग में स्थिर होगा, है ना। हमें जब हमारे आत्मा की महिमा आएगी, तो इसके लिए ना बहुत अच्छे से 11 पॉइंट्स है। अगर आपको टाइम रहेगा तो मैं उठा के बताना चाहूंगी, नहीं तो नहीं। बहुत सुंदर है, रियली इट इज, मतलब बहुत ब्यूटीफुल है। तो उससे क्या है, अपने ज्ञान की महिमा आती है, अपने उपयोग स्वरूप की महिमा आती है। तब उपयोग, अभी हमें कोई भी चीज की महिमा आएगी, तभी तो हमारी रुचि उधर जाएगी। जैसे कोई अच्छी मूवी लगी है और हमारे उपयोग में आया, उपयोग मतलब ज्ञान में आया, पेपर में पढ़ा, रिव्यू पढ़ा, तो फ्रेंड से सुना, तो एक रुचि जागी। तो अब रुचि के अनुसार हम क्या करें, है ना। तो पहले जैसे ही उपयोग में आया, अब उपयोग उधर दौड़ने लगा। क्यों, कौन दौड़ा रहा है उपयोग को, मोह। जैसे ही ज्ञान हुआ, तुरंत मोह होता है, मोह हाजिर होता है, हाजिरी हो, दोनों हाजिरी होते हैं। और हम मोह जैसे ही बोलते हैं हाँ हाँ बहुत अच्छी पिक्चर है, देखनी चाहिए, तो फिर उपयोग मोह के पीछे पीछे चला। तो ऐसे उपयोग को पता है क्या कहते हैं, वेश्यावृत्ति कहते हैं, व्यभिचार कहते हैं, है ना। जो पत्नी अपने पति के पीछे पीछे ना जाए और दूसरे के पीछे जाए, सीता राम के पीछे ना जाए, है ना, पार्वती शिव के पीछे ना जाए, ऐसे ही हमारा उपयोग अपने अनंत शक्तियों के पीछे ना जाए और बाहर में सुख ढूंढे, तो वो पर्याय जो है वो खोटी पर्याय है। खोटी है का मतलब क्या है, उसको सबको मति अज्ञान, शुद्ध अज्ञान के खाते में डालते जाए, मिथ्यात्व के खाते में डालते जाए। तो जीव स्वयं ही स्वयं का दुश्मन हुआ ना। इसलिए कहते हैं अप्पा कत्ता विकत्ता ये दुहाण ये सुहाण ये, मतलब आत्मा ही करता और विकर्ता है अपने दुख और सुख का। तो जिस दिन इस उपयोग को, मतलब इस जीव को समझ में आएगा कि मेरे उपयोग की ताकत इतनी है, मेरे उपयोग में केवल ज्ञान और अनंत सुख को लाने की ताकत है, तब ये उपयोग में ढलना चालू करता है। उस समय जो मैंने आपको अभी 1 मिनट पहले बताया कि दर्शन होता है, मति ज्ञान होता है, अब मोह को वो अटेंड नहीं करता है,
और अपने ज्ञान को ही अटेंड करता है, तो उसका नाम समभाव, उसका नाम ज्ञान स्वभाव, उसका नाम समता भाव, उसका नाम सामायिक। और फिर वो एक समय की सामायिक काम नहीं आएगी। तो सामायिक का मतलब क्या है? उस समता भाव की आय, इनकम बढ़ती रहनी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए, है ना। तो ऐसी जो बढ़ोतरी कराए, उस भाव का नाम सामायिक है। समभाव की आय की इनकम, इनकम आय यानी इनकम कराने वाले एक एक प्रत्यय से वो सामायिक बनता। अब देखो एक बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है, कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अभी हमारे लब्धि सार की क्लासेस चलती है ना, तो बहुत सुंदर क्लासेस चल रही है। तो उसमें बताया था कि जैसे किसी को ओलंपिक रेस में दौड़ने का एक सिलेक्शन हुआ, ठीक है। कैसे सिलेक्शन होता है? ऐसे ही कोई घर पे आके आपको ओलंपिक का टिकट दे देगा? कितना प्रैक्टिस कर, पहले तो एक पैशन, पहले तो सुना, है ना, सुना, श्रवण किया या देखा या पढ़ा, और उपयोग में आया कि इस तरीके का ओलंपिक गेम में, फिर उसने एक पैशन जगाया, है ना, एक स्पोर्ट्स के प्रति, चाहे वो एथलेटिक्स हो या आर्चरी हो या कोई भी XYZ हो, तो उसके लिए एक पैशन जगाया, एक रुचि जगाई, ठीक है। फिर रुचि के अनुसार उसने क्या किया? प्रैक्टिस किया। कैसे प्रैक्टिस किया? मन आया वैसा किया, या सिस्टमैटिकली प्रैक्टिस करके, ट्रेनिंग करके, एकेडमी ज्वाइन करके, है ना, परस्यू करके, एक्सेल करके, सेलेक्टर्स के नाम के लिस्ट में आकर के, है ना, सेलेक्टर्स की नजरों में आकर के उसने प्रूव किया कि ही हैज द एंथुजियाज्म, द जील, द पोटेंशियल टू डिलीवर अ गोल्ड मेडल फॉर द कंट्री और फॉर दैट स्पोर्ट्स, है ना। ऐसा विश्वास उसने सेलेक्टर्स को दिलाया। कैसे दिलाया? खाली बातों से या अपने परफॉर्मेंस से? परफॉर्मेंस से, है ना, बातों से तो कुछ होता नहीं है। तो परफॉर्म करके उसने ऐसा एक उसको ओलंपिक्स में जाने का ये मिल गया। अब ओलंपिक की जो दौड़ है, समझ लीजिए कोई भी रेस है या कोई भी कंपटीशन है, तो उसमें उसको कितना टाइम मिलेगा, है ना। 100 मीटर्स रेस है तो उसको कितना टाइम कर मिलेगा? हार्डली 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, जो भी टाइम है। अब उसके पास टाइम इतना सा है, और उसमें उसको उसका 100% देना है। अगर नहीं देगा तो वो मेडल, वो अवार्ड जो उसको अपने कंट्री के लिए, अपनी एकेडमी के लिए जीतना है, वो नहीं जीतेगा ना। और अगर वो मिस कर दिया तो दोबारा उसको वो चांस कब मिलेगा? मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। अब वापस शरीर की शक्तियां क्षीण होती जाएगी, तो हो सकता है उसका पैशन भी चेंज हो जाए। कितने फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। तो कितना समय मिला उसको अपना बेस्ट देने के लिए? 2 मिनट्स, 5 मिनट्स, लेकिन उसके पीछे तैयारी कितने साल की चलती है या कितने दिनों की चलती है। ऐसे ही ये जीव को अपने उपयोग को उपयोग में लगाने के लिए, और उसको मतलब उसको उसके टारगेट को शूट करने के लिए उसको सिर्फ अंतर मुहूर्त का टाइम मिलता है। अंतर मुहूर्त में अगर वो नहीं किया तो वो वापस गिर जाए, वापस उसको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, फिर वापस भटक जाएगा, फिर करेगा। ऐसे असंख्यात हजार बार ऐसे परस्यू करेगा, 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 तब उपयोग उपयोग में लगे। मतलब ये उपयोग अनादिकाल से इतना मतलब इनडिसिप्लिन हो चुका है, तो इसको डिसिप्लिन के रास्ते में लाने के लिए किसी को अंतर मुहूर्त का टाइम पर्याप्त होता है, किसी को कई जन्म लग जाते हैं, वही कई वर्ष लग जाते हैं, है ना। अर्ध पुद्गल परावर्तन, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रुचि, ऑन द क्लैरिटी यू हैव अबाउट द उपयोग। उपयोग, लक्षण, स्वरूप, जीव। उपयोग बोलो, जीव बोलो, बात एक ही है ना। उपयोगों का पिंड है जीव, वो त्रिकाली ध्रुव द्रव्य है, वो हर समय उपयोग के रूप में ऑपरेट करता है। और उपयोग में कोई ना कोई ज्ञेय आते रहते हैं, ज्ञेयाकार के रूप में, ज्ञानाकार के रूप में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आते रहते हैं। तो उस समय हमें जिनवाणी को अप्लाई करके कि ये उपयोग है ना, वो मैं हूं, और मेरे उपयोग में जो भी आ रहा है वो सब पर है। जैसे मिरर में जो भी आ रहे हैं वहां कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं ना, वहां तो मिरर 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 ही है। तो ऐसे ही वहां मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। तो ऐसा वो मैं जब प्रकट हो जाता है, तो उपयोग उपयोग में स्थिर होकर के केवल ज्ञान लेकर के अनंत काल के लिए सुखी हो जाता। कल परसों ही मैंने क्लास में एक बात बताई थी, आपने सुना होगा ना, ईट द केक एंड हैव इट, यू कैन नॉट ईट द केक एंड हैव इट टू। कि आप केक भी खा लो और आपके हाथ में केक भी रह जाए,
ऐसा हो सकता है क्या? यस, हो सकता है, जिनवाणी में हो सकता है। वो जो त्रिकाली ध्रुव है ना, वो केक है, और हर समय पर्याय में हम उसका भोग करते हैं और अनंत काल तक करते रहेंगे। तो यू कैन ईट द केक ऑल्सो एंड हैव इट ऑल्सो। तो ऐसे इस उपयोग की ताकत है कि आप उस उपयोग को भोगते भी जाओ और वो खत्म ही नहीं है। ऐसा ये केक वाला ये अपना जीव है, इतना सुंदर, इतना, इसको सत्यम शिवम सुंदरम बोलिए, इसको प्योर बोलिए, जो भी नाम बोलना है बोलिए। जिनवाणी में आई थिंक हम परमात्मा के गीत गाते हैं, लेकिन पूरे जिनवाणी में परमात्मा ने आत्मा के गीत गाए। ठीक है ना? तो इतना सा अब उपयोग का जो प्रोसेस है, पहले दर्शन उपयोग होगा, फिर ज्ञान उपयोग होगा, और तुरंत मोह खड़ा होगा, तो वो मति अज्ञान श्रुत अज्ञान कहलाएगा। और यदि वो मोह आया और हमने वो ज्ञान को सम्यक किया है, तो वो मोह हमारे ऊपर, आत्मा मोह हमारे ऊपर हावी नहीं होगा, और हम हमारे ज्ञान में जो भी ज्ञेय आए हम उसमें उलझेंगे नहीं, उनको उनके ज्ञाता दृष्टा मात्र रहेंगे। और मैं ऐसा ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ, ऐसे भीतर में अंतर्मुखी, उसी उसी समय हम अंतर्मुखी, अब हम अंतर्मुखी टोटली होकर के चारित्र गुण को प्रकट नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं ऐसा हूं, ऐसा चारित्र होता है, और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग उस समय नहीं होता है कि नहीं? तो राग तो होता है, लेकिन राग का राग खत्म होने लगता है, फिर अंततो गत्वा राग भी खत्म होता है, और अंत में बचता है ज्ञान, और वो होता है केवल ज्ञान, ज्ञान 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 करो, केवल ज्ञान हो जाएगा।